बुलाकर। आदरणीय अतिथि, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक अध्यापिकाओं, आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरे छोटे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत सारा स्नेह अर्पित करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम 74वें गणतंत्र दिवस पर इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और मेरे लिए यह सम्मान की बात होगी कि मैं आज इस पावन अवसर पर अपने विचार को प्रस्तुत करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज़ादी की लौ 1857 में तो जल चुकी थी, लेकिन जो पारसाल बनकर 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराई थी। प्राचीन मध्यकालीन उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हमारा देश फिरंगियों के फेरे में फंसा हुआ था तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे, टोले के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी लेकिन अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे। 62, 65 और 71 में अपने सुहाग को गौदा देने वाली औरत के घर के हालात जब कुछ ऐसे हो जाया करते थे। प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर। नन्हे नेल्हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की तो चोटियां। न जाने एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पूरे शरीर की पोटियां हो गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद एक माँ जब अपने बेटे को पत्र लिखकर भेजती है, अम्मा ने लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, पुत्र मेरे ना घबराना, चाहे इंच कर जाना लेकिन पीछे ना हटना, चाहे इंच कर जाना लेकिन पीछे ना हटना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। पहले तो देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता है, लेकिन आज देश ना मरने को कहता है, ना मिटने को कहता है, ना फांसी चढ़ जाने को कहता है। मैं नहीं मानती कि देशभक्ति है तो हाथ में 2 साल में तिरंगा ले लेना सच्ची देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहती हूँ वो फुटपाथ का बच्चा जो हाथ में तिरंगा लेके बेच रहा होता है तो वह उसकी सच्ची देशभक्ति कहलाएगी? नहीं, वह उसकी सच्ची देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति कहलाएगी जो उसे यह करने पे मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न दीवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न दीवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो भोजन के निवालों को जानते हैं, भोजन के निवालों के परिवार के लिए समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है। अपने समाज, अपने परिवार के प्रति समर्पण का भाव ही सच्ची देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान सच्ची देशभक्ति है और ताकि हर देशद्रोही समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये न है तो रह इस ज़मीन पे, वरना ये कब्र भी तेरी, कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे संविधान डिजाइन नंदलाल बोस ने तैयार किया और उसी में कुछ कर्तव्य बताए गए। न जियो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर। इंसानियत है वतन धर्म का, इंसानियत है वतन धर्म का, बस जियो वतन के नाम पर, बस जियो वतन के नाम पर। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, बिन मौसम कोकिल कूजा नहीं जाता, बिन मौसम कोकिल कूजा नहीं जाता। जहाँ अनुराग फलता है वहाँ कोई दूजा नहीं जाता, जहाँ अनुराग फलता है कोई दूजा नहीं जाता है। कहने को तो विभीषण भी राम के मित्र थे, कहने को विभीषण भी राम के मित्र थे, लेकिन देशद्रोही को कभी पूजा नहीं जाता, पूजा नहीं जाता।
और जब इनका वास्ता वर्तमान से हो जाता है तो अब आप पक्के हवाले हैं। ये देखिए कि हमारी क्रमशः एक एक बच्चे यहाँ की क्लासरूम और यहाँ की विचारधारा को आंगन में आपके पिरो देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सच में भूख को लेकर के, तिरंगे को लेकर के जो इतने विचार प्रकट किए हैं, वास्तव में क्या हम लोगों ने सड़क के किनारे ऐसा देखा है? आज 26 जनवरी के दिन अपने तंत्र को समझाने का जो इस बालिका ने प्रयास किया है, जिसमें आप गण के लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो गण के लोग यहाँ, गण सब हमारे उपस्थित हैं, तंत्र उसने बता दिया और गण कहाँ बिखरे हुए उनके जोड़ने का मकसद भी बता दिया है। और एक बार शानदार अपनी तरफ से मैं बहुत बढ़िया ढंग से बच्चे को बधाई देता हूँ कि वास्तव में माडी शिक्षा संस्थान, जैसा मैंने आपसे बताया है कि यह संस्थान केवल हाई स्कूल इंटर बीए पास कराने का माध्यम नहीं है सर। यह भूल होगी उनको कि जो ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये करंट है और करंट केवल विचारों से होता है। जब आप पास कर लेते हैं तो कुछ कागज लेकर के आते हैं, कुछ कागज साल 2 साल इकट्ठा किए रखते हैं, इसके बाद कहते हैं किसी काम का नहीं है।